समय का अद्वितीय स्वभाव है, यह हमेशा बदलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आपके साथ बना रहता है, उसका साथ हमेशा महत्वपूर्ण है। आपका सदा समर्थन करने वाला कोई भी अनमोल है, विशेषकर बुरे समय में। अत्यधिक उम्मीद मत रखें, क्योंकि अधिक आशा से ज्यादा कठिनाई हो सकती है। दुख अक्सर गलत लोगों के साथ आशा रखने पर होता है, इसलिए आशा को सिर्फ खुद से जोड़े। अंधकार में आपकी आत्मविश्वास भी छूट जाता है, इससे बाहर के लोगों से सहारा प्राप्त करना मुश्किल होता है। आदमी अच्छा नहीं होता, बल्कि उसका सामर्थ्य उन लोगों से ज्यादा है जो उसकी मूल्यवानी नहीं करते। जीवन में हम अच्छे और बुरे के बीच सही को चुनने में हैं। यह दो सत्य हैं जिन्हें हम जान सकते हैं। ईश्वर और आत्मा इंसान के हृदय को सबसे सुंदर बनाने वाले हैं, और यदि वह साफ नहीं है तो उसकी कभी चमक नहीं हो सकती। कुछ रास्तों पर एक व्यक्ति अकेले ही चलता है, बिना परिवार और दोस्तों के, और इसमें हौसला के बिना जिंदगी की सुंदर चीजों को छोड़कर। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे जैसा भी समस्या हो। जिंदगी में कई बार समस्याएं बड़ी चुनौतियां लेकर आती हैं, पर कभी कभी उनका समाधान छुपा होता है। अगर कठिनाई बड़ी है तो सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर आप अपने समय की कदर नहीं करेंगे तो लोग भी आपकी महत्वपूर्णता को नहीं समझेंगे। भगवान पर भरोसा रखने वाले लोगों पर नहीं, क्योंकि कुछ लोग धोखा देते हैं और भगवान नहीं। जो व्यक्ति हमेशा शिकायतों में रहता है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। जो व्यक्ति हमेशा कृतज्ञता भाव से रहता है, वह हमेशा खुश रहता है। उस व्यक्ति की जिंदगी में सुकून और शांति हमेशा दिखाई देगी। धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने कभी भी दुख नहीं झेला हो। चाहे वह दुनिया का सबसे अमीर हो या सबसे गरीब, उन्होंने सभी कठिनाइयों का सामना किया है। इस बात से ही प्रेरित होता है कि जैसा हम दुनिया को देखते हैं, वैसा ही हमें दुनिया दिखाई देती है। हमें हमेशा खुश रहने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि यह हमें अपने परिस्थितियों को बदलने की शक्ति देती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक महात्मा निवास करते थे। वह हमेशा खुश रहते थे और लोग उनके पास आकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते थे। एक दिन एक व्यक्ति उनसे पूछता है, गुरुजी, आप हमेशा इतने खुश कैसे रहते हैं? मैं तो हमेशा दुखी हूँ। महात्मा मुस्कुराए और उत्तर दिया, तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज दिखाऊंगा। व्यक्ति ने हैरानी से सहमति दी और दोनों जंगल की ओर बढ़े। रास्ते में महात्मा ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उससे कहा, इसे पकड़ो और मेरे साथ चलो। व्यक्ति ने पत्थर को पकड़ा और महात्मा के साथ चलना शुरू किया। थोड़ी दूर जाने के बाद उस व्यक्ति को अपने हाथों में दर्द महसूस हुआ। वह महात्मा से बोला, गुरुजी, मुझे इस पत्थर के कारण बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा, एक काम करो, इस पत्थर को नीचे रखो। व्यक्ति ने तुरंत ही पत्थर को नीचे रख दिया और जैसे ही वह गिराया गया, उसने बड़ी शांति और राहत महसूस की। महात्मा ने कहा, यही है हमेशा खुश रहने का राज। जिस तरह तुम इस पत्थर को कुछ पल अपने हाथों में उठाए रखने पर थोड़ा दर्द होता है, ठीक उसी तरह जब हम अपने मन में दुख को बनाए रखते हैं तो हम भी ठीक वैसे ही दुखी रहते हैं। इसलिए दुख को तुम्हें जल्दी से छोड़ना सीखना चाहिए। समझदारी से व्यक्ति ने महात्मा की बातों को गहराई से समझा और उसने अपने मन के दुख को भी छोड़ दिया। श्री कृष्ण भी हमें सिखाते हैं कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और इन्हें स्वीकार करना हमारे जीवन को संतुलित बना सकता है। इसलिए हमें हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जरूरी है कि हम अपने जीवन को सहारा दें और स्थितियों को अनुकूल बनाए रखें।